सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। इसी के साथ मैं विष्णु पांडे आपका कृष्णा क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हो एसएससी जीडी की दमदार वैकेंसी आ चुकी है, आपकी वैकेंसी आ चुकी है। अब जुड़ जाइए बच्चा कोई, क्योंकि ये साल आपके बेरोजगारी को दूर करने वाला साल आ गया है। हर साल एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रही है। आपको जैसे पता होगा कि इस बार एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा मेरिट चला गया, उसके बहुत सारे कारण थे। आगे वीडियो में हम इसकी डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। आप जानते हो कि एक सरकारी नौकरी आपके माँ बाप के सपने और आपके सपने को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तो समय ना बर्बाद करते हुए एसएससी जीडी का पूरा एनालिसिस, कैसे आपको एग्जाम देने का पैटर्न होता है, कब कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब आपको जल्द से जल्द आपको फॉर्म भरना है, इसकी पूरी स्ट्रेटजी, कैसे आप पढ़ाई करें, हमारा कृष्णा क्लासेस परिवार आपके लिए कैसे बैचेस ला रहा है, कैसे तैयारी करा रहा है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपके पास पोस्ट कितनी है पहले इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। पद आपके पास 39,481 पद की वैकेंसी आपकी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसकी हम पूरी जानकारी आपके पास देंगे, तो आप वीडियो में बने रहिएगा बच्चा, ध्यान दीजिएगा। ये आ जाइए, क्या कहते हैं यहां पे एसएससी जीडी, कुछ वैकेंसियां ऐसी हैं बेटा कि जो बच्चे पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार के ज़्यादातर बच्चे और पूरे देश के बच्चे इस वैकेंसी की प्रतीक्षा करते रहते हैं, क्योंकि यह ऐसी वैकेंसी है कि आपके बेरोजगारी को दूर कर सकती है। हाल ही में यूपीपी का री एग्ज़ाम हुआ, उस पर बहुत सारे बच्चे तो खुश हो गए हैं कि हमारा तो सिलेक्शन हो गया। क्योंकि बच्चा आप थोड़ा सा समझिए कि अगर यूपीपी का अभी तो आप सिर्फ पेपर ही देकर आए हो, किसी भी टीचर या किसी भी यूट्यूबर या कोई भी व्यक्ति का आप इस समय सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ की जानकारी लेना चाहते हो कि कट ऑफ कितना आ रहा है और कट ऑफ कितना नहीं आ रहा है। जो जितना आपका नंबर है, मान लीजिए आप एक 200 के करीब में पहुंच रहे हो, जिस यूट्यूबर और जिस आपके टीचर और जिस बड़े भाई ने आपको 200 के करीब कट ऑफ बता दी, उसकी तो आप बखान करना शुरू कर देते हो। लेकिन जिसने आपके मार्क्स को ओवरलैप करके 220 बता दिया, उसको आप थोड़ा सा पसंद करना कम पसंद करते हो और आप उसे बुरा भला कहने लगते हो। ऐसा आपको नहीं करना है। आप अब दोबारा एग्जाम हॉल में नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपका इस बार अच्छे से पेपर कंडक्ट हुआ है। अब दोबारा बैठने के चांस आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको तैयारी करने के लिए भी यूपीपी की फिर से आपको नहीं मिलेगी मौका। लेकिन आपको वो जो तैयारी आप किए हो, आपका पेपर बेटा अच्छा गया है या थोड़ा सा गड़बड़ गया है, थोड़ा आपका अच्छा नहीं गया है, तो भी आप ये जो आगामी वैकेंसी आई है एसएससी जीडी की, इसमें बेटा जुड़ जाइए। क्योंकि जब आप जुड़ जाओगे तो जो वो आपकी तैयारी थी, वो तैयारी आपकी पूर्ण हो जाएगी। आप यूपीपी में आप स्वयं सोच कर देखिए, मान लीजिए आपका 230 प्लस भी जा रहा है, मैं जान रहा हूं कि इससे ज्यादा मेरिट नहीं जाएगी, 230 से ज्यादा कितनी भी गई तो 230 से ज्यादा नहीं जाएगी। कम से कम कितनी भी जाएगी तो बेटा ध्यान दीजिएगा 210 के नीचे नहीं जाएगी। मैं यूपीपी का वीडियो नहीं बना रहा हूं इस समय, इसका एक नया वीडियो बना दूंगा, लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा यहां पर कि 230 प्लस भी जाएगा तो मान लीजिए आपका 250 नंबर है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, लेकिन ईश्वर ना करे कि कोई हादसा आपके साथ घट जाए, आप दौड़ ना पाओ या कोई और ऐसी सिचुएशन मेडिकली आपको अनफिट कर दे, तो बताइए वो जो समय था वो तो आपने बर्बाद कर दिया ना, सिर्फ उस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए। तो आप नॉर्मली रनिंग करिए अपनी और आप तैयारी करिए नेक्स्ट एग्जाम की, जो आपकी आगे आने वाली वैकेंसी हैं, जैसे रेलवेज की 2-3 वैकेंसियां आ रही हैं और प्लस एसएससी जीडी की बम्पर वैकेंसी आ रही है बेटा, आ गई है। आपका जल्द से जल्द फॉर्म भरिए और इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, देने का प्रयत्न करता हूं। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ के अंडर जो भी वैकेंसी है, एसएसएफ, असम राइफल, जीडी की जो वैकेंसी आती है, इन सब की जो वैकेंसी है उसका एग्जामिनेशन 2025 जो है 2025 के कैलेंडर के अनुसार आपका जारी हो गया है। वो डेट कब से कब तक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, 5 सितंबर से लेकर
14 अक्टूबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। 5 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर, काफी भरपूर टाइम आपको बेटा दिया है, लेकिन आप लास्ट डेट की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। आप लास्ट डेट की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, आप जल्द से जल्द अपना डॉक्यूमेंट पूरा करके, डॉक्यूमेंट्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीज मांगा है, जैसे जो बच्चे ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जरूर लगाएंगे अगर उस कैटेगरी में वो आ रहे हैं। जो ओबीसी के बच्चे हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर लगाएंगे बेटा, क्योंकि जब आप नहीं लगाओगे तो वो जर्नल में आप काउंट कर जाओगे और आपकी जर्नल की मेरिट हाई जा रही है। तो आपको किसी भी तरीके, जो भी आप जिसके भी पात्र हो, जिस भी चीज, जैसे आपके पास एनसीसी है तो एनसीसी है तो उसमें भी जो पात्र हो, आप एनसीसी हो, ग्रुप ए, ग्रुप बी या ग्रुप सी की, जिसमें भी आपके जो भी आपका हो, आप वहां पर उसको लगाइए, क्योंकि जब आप लगाओगे तभी आपको लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप रखे रहो तो आपको लाभ मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप लास्ट डेट की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, 5 दिन के अंदर अंदर आप फॉर्म भरने का, क्योंकि अंत के दिनों में वेबसाइट बहुत ही स्लो चलने लगती है और किसी कारण अगर आपका फॉर्म नहीं भरा गया तो आप 1 साल बेटा पीछे रह जाओगे। आप खुद स्वयं सोच कर चलिए कि आपको सिलेक्ट होना है तो 1 साल कितना इंपॉर्टेंट दिन होता है। इस बार आपको ठान लेना है, इस बार तो सिलेक्शन लेकर जाना है। आपका कृष्णा क्लासेस परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है, आपको जहां तक मदद हो सकती है वो आपको किया करेगा। ध्यान दीजिए बच्चा। अब देखिए यहां पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वगैरह बना के आपको फॉर्म ये भरना है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपका लास्ट डेट है। 23 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। 23 बजे तक, रात को 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, ये 15 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हो। एक दिन बाद तक अगर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आप 15 तारीख तक आप फीस पेमेंट कर सकते हो। लेकिन बेटा यहां तक प्रतीक्षा नहीं करना है, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, यहां तक प्रतीक्षा नहीं करना है, आपको जल्द ही फॉर्म भरना है। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये आपका इतने से लेकर इतने तक, नवंबर में 5/11/2024 से 7/11/2024 तक आपको अगर कोई करेक्शन करना है, आपको कोई आपका फॉर्म गलत हो गया है, किसी स्पेलिंग एरर हो गई है, कुछ चीज एरर हो गई है, तो आप उसको कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है। और आपका जो पेपर होगा वो जनवरी से फरवरी में होगा। ये बेटा एकदम सत्य मानकर चलिएगा इसको, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में जब भी क्या कहते हैं एसएससी जीडी ने कहा है उसी में आपका पेपर करवाया गया है। तो एग्जाम डिले होकर आप तैयारी नहीं, आप अपनी तैयारी जनवरी मानकर चलिए करिएगा। आपकी को 4 महीने या 4.5 महीने आपको पूरा समय है, इसमें आपको भरपूर इतनी तैयारी कर लेना है कि जब आप बैठो तो ये ना लगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, बस इतना लगना चाहिए कि मैंने ये क्वेश्चन किया है और जल्द से जल्द मैं इसे सॉल्व कर दूंगा, जल्द से जल्द मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। ध्यान दीजिए, बाकी कुछ खास नहीं है आपके लिए, खास नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अनदर बच्चों के लिए ध्यान दीजिएगा कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होगा उसमें आप 13 भाषाओं में आप एग्जाम दे सकते हो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 13 जो रीजनल आपकी लैंग्वेज हैं उसमें आप पेपर दे सकते हो। लेकिन जो हमारे उत्तर भारत के व्यक्ति हैं वो क्या कहते हैं, हिंदी ही चूज करते हैं ज्यादातर। बाकी अगर आप नेपाल के हो, सॉरी, अगर आप बांग्लादेश के हो या आप नेपाल के समतुल्य बॉर्डर के हो या आप क्या कहते हैं यहाँ पर आप महाराष्ट्रियन हो या कोई भी जो लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पर जितनी लैंग्वेज दी गई हैं जैसे असम हो गया, बंगाली हो गया, बंगाल हो गया, गुजराती हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, इन सब में आप मराठी हो गया, मणिपुरी हो गया, तो इन सब में भी उर्दू हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल, पंजाबी, इन सब में पेपर को, लैंग्वेज को बदल सकते हो। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है उसको आप बदल सकते हो। ध्यान दीजिएगा आप बच्चा, ध्यान देने। नेक्स्ट चलते हैं, पे ग्रेड जो आपकी ये जॉब है वो 18,000 से 56,900 पे ग्रेड पे आती है। ये आपकी इतने से इतने पे ग्रेड पर आती है। लेकिन बोला है जो एनसीबी की पोस्ट है वो आपकी 21,700 से 69,100
के करीब पोस्ट आती हैं। कुछ जो लेवल की पोस्टेज हैं वो अलग हैं, बाकी 18,000 से जो इतनी पेमेंट पे टक्का होगे सर 18,000 मिलेगा, नहीं, ये सिर्फ आपका पे ग्रेड है। इसके बाद आपका रिक्स अलाउंस हो गया, बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ती हैं, मेडिकल जो बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ जाती हैं, फिर उसके बाद आपकी पेमेंट बनती है। तो पेमेंट से ज्यादा तो बेटा आपके रिक्स अलाउंस होते हैं, उस पर आपको अभी नहीं देखना है। अभी पहले आपको एक नौकरी पक्की करनी है, आपके बेरोजगारी को दूर करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं पोस्ट प्रेफरेंस की भी बात बताऊंगा कि कौन सा बेटा पोस्ट प्रेफर करिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप पोस्ट प्रेफर नहीं तो आपका नंबर मान लीजिए 160 में अच्छा नंबर आपको प्राप्त हो गया, 160 में आप 150 नंबर पा गए, 156 नंबर पा गए। आज मेरे पास बेटा काफी बच्चों के डाटा हैं, सारी चीजों पर बात करेंगे। तो जैसे आपको पता होगा कि 160 में से 160 प्लस भी आजकल बच्चे पा रहे हैं, तो वो क्यों पा रहे हैं, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। क्यों वो 160 में 165 पा जा रहे हैं, क्यों मेरिट इतनी ज्यादा जा रही है, इससे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको डिमोटिवेशन हो जाता है कि हमारा इतना नंबर मतलब पूर्णांक से भी ज्यादा आप पा गए, तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप ध्यान दीजिए इसका कारण क्या है, इसका कारण है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन बेटा 25 25 30 30 नंबर भी मिल जाता है। अगर आप 130 भी हो तो आपको 30 नंबर मिल जाएगा, तो 160 नंबर आप पहुंच जाओगे। लेकिन आपने 65 क्वेश्चन ही किया था, 130 नंबर पाने किया था, लेकिन आपका पेपर टफ होने के कारण आपको 30 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल गया, इस कारण आप पूरा पहुंच गए। लेकिन जो आपका मार्क्स जुड़ता, जिस पर आपको नौकरी मिलती है, वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पर आपको नौकरी मिलती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 165 भी जा रहे हैं मेरिट, तो इससे आपको घबराना नहीं है, अपनी तैयारी आप कंटिन्यू करते रहिएगा, आप अपनी कंटिन्यू तैयारी करते रहिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान दीजिए, पोस्ट प्रेफरेंस होता क्या है, जब किसी भी सरकारी नौकरी में फॉर्म भरते हैं और वो एक से अधिक पोस्ट का ब्यौरा लेता है, जैसे एसएससी जीडी, काफी पोस्ट इसमें सीएपीएफ के अंतर्गत आती हैं, तो वो जो आपका जो सीआरपीएफ हो गई, सीआईएसएफ हो गई, एसएसबी हो गई, एसएसएफ हो गई, तो ये जो आपके काफी पोस्टेज होती हैं, इसमें से आप पहला प्रेफर कौन कर रहे हैं, पहली नौकरी आपको कौन सी चाहिए। तो काफी लोग सोचते हैं कि मुझे बीएसएफ में जाना है, तो बीएसएफ में जाना है, बिल्कुल बेटा आप बीएसएफ करो, लेकिन आप थोड़ी सी चीज याद रखिएगा कि जहां पर इसमें आदमी क्या करता है कि जहां थोड़ा सा नौकरियों में, क्योंकि फौज की नौकरी है, फौज की नौकरी में जहां थोड़ा सा रिस्क कम रहता है, वहां बच्चा थोड़ा प्रेफर ज्यादा करता है कि ये नौकरी मुझे ऑफिस वर्क नौकरी है, ये नौकरी बहुत अच्छी है, यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा कम है, इसकी जो एक फैकल्टी है बहुत अच्छी है, वहां पे वो प्रेफर करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको प्रेफर करना है तो आप सबसे थोड़ा पोस्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे ज्यादा बीएसएफ की पोस्ट आती है। बीएसएफ आपका भारत पाकिस्तान बॉर्डर और भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर ये तैनात रहते हैं। बीएसएफ की पोस्ट कितनी है, बीएसएफ यहाँ कैटेगरी वाइज मेल की पोस्ट दी गई है और कैटेगरी वाइज फीमेल की पोस्ट दी गई है। टोटल पे पोस्ट आपके 2348 टोटल आपकी महिला की है, 13,306 आपकी टोटल क्या कहते हैं पुरुषों की है, और टोटल 15,654 हो गई है। 15,654 पोस्ट आपकी टोटल बीएसएफ में है। यहाँ अब काफी बच्चा ये सोचता है, बेटा पूछता है कि भैया अगर यहाँ पर पोस्ट ज्यादा है तो मुझे नौकरी पाने के जो चांस हैं सबसे पहले यहाँ हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जहां पर पोस्ट ज्यादा है वहां नौकरी पाने के चांस हैं। नंबर आपका अच्छा रहेगा तो आप किसी में भी नौकरी पा सकते हैं। सबकी मेरिट अलग अलग लगती है, तो जिसमें पोस्टेज कम है उसकी मेरिट ज्यादा लग जाती है थोड़ा सा, जिसका प्रेफरेंस बच्चे ज्यादा डालते हैं उसकी मेरिट ज्यादा लग जाती है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे। तो उसके बाद जैसे आ जाता है आपका, इसके बाद सीआईएसएफ आ जाता है। ये आपकी इंडस्ट्री फोर्स होती है। तो क्या ये आपकी हवाई अड्डे और आपके पोर्ट और बड़े बड़ी इंडस्ट्री, आपके क्या कहते हैं हवाई जहाज, जहां आपके एयरपोर्ट वगैरह, उसकी क्या कहते हैं सुरक्षा करते हैं। 7,145 पोस्ट है। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है जो आपका, उसकी 11,541 पोस्ट आपकी होने वाली। एसएसबी है, आईटीबीपी है, एसएसबी नेपाल पे लगती है, आईटीबीपी आपके तिब्बत वाले क्षेत्र में, असम राइफल आपके उत्तर पूर्वी भारत में, एसएसएफ है, एनसीएफ भी है, ये सारी पोस्टेज हैं। तो
तो इनमें आपको टोटल पोस्ट कितनी है, टोटल आपको कितनी पोस्ट हैं, टोटल 39,441 पोस्ट है। तो प्रेफरेंस की बात करें तो मैं सबसे पहले प्रेफरेंस रखूंगा एसएसएफ का। क्यों एसएसएफ का रखूंगा, इसमें अच्छी पोस्टेज, थोड़ी सी पोस्टेज बहुत कम है, 35 पोस्ट है। देखिए बच्चा 35 पोस्ट है, फीमेल की इसमें पोस्ट ही नहीं है, तो फीमेल इसमें नहीं आएंगी। फीमेल की पोस्ट शायद आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन इसमें फीमेल की पोस्ट नहीं है, सिर्फ मेल की पोस्ट है। आप देख सकते हैं कि फीमेल की कोई पोस्ट ही नहीं है इसमें। तो जब फीमेल की पोस्ट है नहीं तो फीमेल को आपको वहां पर इसका प्रेफरेंस नहीं भरना है। जब आपकी उसमें पोस्ट ही नहीं है तो क्या मतलब है, आपको नौकरी मिली नहीं है उसमें। तो नंबर 1 पे आप एसएसएफ भरेंगे जो आपके मेल बच्चे हैं। दूसरे नंबर की अगर बात करें, दूसरे आप एनसीबी भी भर सकते हो, और कोई कोई बच्चा एसएसबी भी भर सकता है, तो उनकी ऊपर इच्छा है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग आप एनसीबी भरिएगा, और एनसीबी में महिला की 11 पोस्ट है और पुरुषों की भी 11 पोस्ट हैं। एससी एसटी यहाँ पे पोस्ट नहीं है कैटेगरी वाइज, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जर्नल की पोस्ट है, ध्यान दीजिएगा बच्चा। और यहाँ पर एनसीबी आप दूसरी प्रेफरेंस में भर सकते हो। तीसरी प्रेफरेंस की मैं बात करूं तो तीसरी प्रेफरेंस में आप यहाँ पर सीआईएसएफ या एसएसबी भर सकते हो। सीआईएसएफ की अच्छी पोस्ट है तो आप सीआईएसएफ भर सकते हो, बढ़िया आपकी नौकरी है भैया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चौथे नंबर पे आप भर सकते हो, चौथे नंबर पे आप एसएसबी भर सकते हो, और पांचवें नंबर पे आप यहां पर सीआरपीएफ या बीएसएफ में आप भर दीजिए। सीआरपीएफ भर सकते हो आप, सीआरपीएफ भर सकते हो। छठवें, ये थोड़ा सा मैं असम राइफल में इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि यहाँ पे पोस्टिंग नहीं होती है। आप उत्तर पूर्व के क्षेत्र में ही रह जाओगे, वहां पर कहीं भी आपको भारत भ्रमण नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ उसी साइड आपको, जो उस साइड के बच्चे हैं वो इसको पहले प्रेफर कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर आप हो, यहाँ पर अगर बात करते हैं यूपी बिहार के बच्चों के लिए थोड़ा सा उस तरफ समस्या क्रिएट हो जाती है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। छठवें नंबर की अगर बात करें तो आपका ऐसे फिर भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आईटीबीपी हो गया, और फिर 7वें नंबर पे आपका असम राइफल हो गया, और फिर उसके बाद आप बीएसएफ भी चाहो तो इसी के बीच में भर सकते हो, जाए आप कोई भी, आप बीएसएफ कर दीजिए या असम राइफल पहले कर लीजिए। बीएसएफ आप पहले कर सकते हो क्योंकि बीएसएफ में क्या होता है, आप पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास ही रहोगे। बीएसएफ हो गया आपका, आईटीबीपी हो गया, और फिर उसके बाद आप एआर असम राइफल हो गया। तो ये आपकी पूरी की पूरी आपका पोस्ट प्रेफरेंस है बेटा। कोई कोई बच्चा सोचता होगा क्या सर, अगले बार जो पिछली बार जो वैकेंसी थी वो आपकी लगभग 24-25 हज़ार ही आई थी, बाद में बढ़कर 46 हज़ार के बब में हो गई थी, क्या बढ़ने के चांस हैं? तो बिल्कुल बेटा, बढ़ने के बिल्कुल चांस हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि आपके 100% आप मान लीजिए, 100% तो नहीं कह सकते क्योंकि किसी चीज़ को 100% कहना थोड़ा सा उचित नहीं होगा। आप 99% कह दीजिएगा बच्चा, ध्यान दीजिएगा कि पोस्ट तो बढ़ेगी, चाहे थोड़ी बहुत भी बढ़े, चाहे 10,000 ही बढ़े, चाहे 10-12 हज़ार ही बढ़े, लेकिन पोस्ट बढ़ सकती है। उम्मीद पूरी है बेटा, क्योंकि आप देख सकते हो कि सीआरपीएफ की बहुत कम वैकेंसी है, सीआरपीएफ की बहुत कम वैकेंसी है। आप और भी पोस्टेज दे सकते हो, यहाँ पर बहुत ही कम वैकेंसी, एसएसबी की बहुत, एसएसबी की बहुत कम वैकेंसी है। तो पूरे चांसेस हैं कि आपके बढ़ेंगे, पूरे चांसेस हैं कि आपके बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, एज लिमिट की ओर चलते हैं। इस पे बेटा बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को कि हम फॉर्म सर भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ एक दिया गया है कि 18 से 23 साल के बच्चे भर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं 23 का हूं, मैं भर सकता हूं, और जब फॉर्म में डालने जाते हैं तो उनका कहता है कि आप एज ही नहीं है आपकी भरने के लिए। तो आप क्या, कैसे आप जान पाएं कि आपकी एज है कि नहीं है? बस इतना देखना है, यहां नीचे लिखा गया है कि 2/1/2002, ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 2002 और 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2007, इसको ध्यान से समझिएगा। 1 जनवरी 2002
से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। थोड़ा एग्जाम्पल देते हैं और समझते हैं क्या ये आपकी डेट उसमें है कि नहीं है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 15 फरवरी 2002 को आप जन्मे हो तो आप फॉर्म भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो, आप फॉर्म भर सकते हो कि नहीं सकते हो। तो आप भैया देखो यहां पे आप फॉर्म बिल्कुल भर सकते हो क्योंकि आप फरवरी में जन्मे हो और जनवरी के पहले नहीं होना चाहिए। मतलब आप दिसंबर 2001 में अगर आपकी पैदाइश है तब आप फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि आप ओवर एज हो, आप ओवर एज हो। जैसे अब यहां आ जाइए, 1 फरवरी में किसी का जन्म हुआ है 2007 को तो ये फॉर्म नहीं भर सकता क्योंकि बेटा ये अंडर एज है। ये क्या है? अंडर एज है, ये फॉर्म आपका नहीं भर सकता, ये अंडर एज है। अब देखो क्या है, तो कैटेगरी वाइज ये बेटा जर्नल की है, ये जो जर्नल कैटेगरी है आपकी उसकी एज लिमिट है। जर्नल कैटेगरी की एज लिमिट आपकी कितनी है? जर्नल कैटेगरी की एज लिमिट आपकी इतनी है जो आपको हमने अभी बताया। SC ST के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन मिलता है। जो SC ST हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। OBC जो हैं उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसमें आप 5 जोड़ लीजिए और 3 जोड़ लीजिए, अर्थात 5 जोड़ेंगे तो ये जब 5 जोड़ेंगे तो 2002 जो है उसको 5 साल आप पीछे ले जाइए, 1997। अगर इसके बाद आप जन्मे हो और SC कैटेगरी में हो, ST कैटेगरी में हो तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर OBC में हो आप और 3 साल पीछे ले जाया जाए, 2/1/1999 इसके बाद आप पैदा हुए हो तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, फॉर्म को भर सकते हो और एक अपनी गवर्नमेंट जॉब सुनिश्चित कर सकते हो। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा बच्चा, अभी थोड़ी सी चीजें और बची हुई होंगी। ये आपकी सिचुएशंस हैं, कैटेगरी वाइज हैं। आपको ये सब दिया गया है कि गुजरात में जो 2002 में विक्टिम थे उसके लिए है 5 साल की छूट, और जो एक्स सर्विसमैन है आपकी 3 साल एज याद है दीजिएगा। एक्स सर्विसमैन जो भी कोटा है उनमें क्या कह रहा है, 3 साल आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ द मिलिट्री, इसमें क्या है आपका सर्विसेज। अगर आप मिलिट्री सर्विस से 3 साल मतलब हो तो 3 साल के अंदर आप क्या कहते हैं पैरामिलिट्री ज्वाइन कर सकते हो। आपका कोटा उसमें 3 साल के लिए दिया गया है। इसमें ये नहीं दिया गया है कि आप कब रिटायर हो रहे हो, जब आप रिटायर हो रहे हो तो 3 साल तक आप एक्स सर्विसमैन कोटे हैं उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 8 साल है, यहाँ पे 10 साल है, ये देख लीजिएगा आप जिस कैटेगरी में आते होंगे। अब नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे ये है बेटा, ये है सिलेबस। सिलेबस है, ये कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है कि एक क्वेश्चन आपके सही होंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपके सही होंगे, देखिए कह रहा है द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइप पेपर कंसिस्टिंग 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन आपकी कैरिंग होगा और उसमें 2 मार्क्स आपके मिलेंगे। तो अच्छा आप बताइए, जब 80 क्वेश्चन हैं आपके पास और 2-2 नंबर बनेंगे तो आपका ओवरऑल मेरिट किस पर बनने वाली है? 160 पर ओवरऑल मेरिट बनने वाली है। 160 पर ओवरऑल मेरिट बनने वाली है। क्या क्या आपके रहेंगे? 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग जिसको आप कहते हो। 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे जीएस के और 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के रहेंगे और 20 क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों रहने वाली है। अब यहां आगे चाहिए, और एक पॉइंट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बोला है ये आपका निगेटिव मार्किंग के लिए बोला है कि इतनी निगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। तो अब काफी बच्चे तो कह रहे होंगे 0.2 का मतलब 1/4 होता है, इसका मतलब 1/4 माइनस मार्किंग है। वो गलत सोच रहे हैं बेटा, ये इतनी माइनस मार्किंग नहीं है, इतने मार्क्स कटेंगे। 2 नंबर मिलेगा आपको और इतने मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो ये कितना परसेंट, ये कितना भाग हुआ? तो जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आपका जब 0.25 आपको कटेंगे और 2 मिलेंगे, अगर इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये 1/8 आ जाएगा। तो माइनस मार्किंग इस बार भी आपकी कितनी है? इस बार भी 1/8 है।
तो ध्यान दीजिएगा, मेरिट उछाल होगी। मेरिट जितनी इस बार गई है उससे कम आंक कर तो तैयारी मत कीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे ही सारी चीजें हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कुछ है नहीं आपके लिए जो आपको जानने की आवश्यकता है। थोड़ा सिलेबस पे आ जाते हैं। तो सिलेबस आपका कोई चेंज नहीं हुआ है। हम सारे टीचर जो भी हमारे यहाँ जो भी क्लासेस चल रही हैं, सब पर्टिकुलर जितने भी टीचर स्पेशलिस्ट हैं जिस भी सब्जेक्ट के, वो अपना अपना सिलेबस आपको बताएंगे कि आपका उनका सब्जेक्ट में कितना कौन सा सिलेबस है। मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ तो मैथ के बारे में थोड़ी सी चीज़ें ध्यान दे लेते हैं। मैथ पुराना ही सारी चीज़ें हैं। नंबर सिस्टम आपका आएगा, नंबर सिस्टम है आपका, होल नंबर्स वगैरह से क्वेश्चन है, डेसिमल है आपका, फ्रैक्शन है, तो रिलेशन बिटवीन ये सब नंबर्स हैं। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं जो आपके बोर्ड मास जिसको आप कहते हो, परसेंटेज हैं आपके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज है, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट है आपका, मेंसुरेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशियो है, टाइम एंड वर्क है। लगभग जितने चैप्टर हर बार रहते थे, कोई एक्स्ट्रा चैप्टर आपका ऐड नहीं हुआ है, कोई सिलेबस में आपके परिवर्तन नहीं है। जैसे आपका सिलेबस हर बार पूछा जाता था उसी के अकॉर्डिंग इस बार भी आपका सिलेबस है, कोई भी सिलेबस आपका नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, दौड़ वगैरह क्या होती है आपकी, डीबी एंड पीएसटी क्या होती है आपकी, जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जो आपका पीएसटी जिसको बोलते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो आपका है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मेल के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बच्चा पुरुष है तो वो 5 किलोमीटर दौड़ेगा 24 मिनट में। 5 किलोमीटर कितने मिनट में दौड़ेगा? 24 मिनट में। और यहीं अगर फीमेल है तो 1.8 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ेंगी। तो मेल कितना दौड़ेगा? 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और ये 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ेगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, 1.8 मिनट में, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है, ये कह रहा है कि लद्दाख रीजन को आप छोड़ दीजिए, अभी लद्दाख रीजन के बारे में यहाँ है। वहां पे क्या होता है कि वहां पे ठंडी बहुत पड़ती है, तो बच्चों को ट्रैक वगैरह नहीं मिल पाते, दौड़ने के लिए क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा वो दौड़ने के लिए प्रैक्टिस नहीं कर पाते। इसलिए ये ध्यान में लेकर हमारे लद्दाख के जो भाई बहन हैं उनके लिए क्या कहते हैं, थोड़ी सी छूट दी गई है। 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स दिया गया है, और 800 मीटर दिया गया है 5 मिनट में। मतलब इनकी बहुत ही नॉर्मली दौड़ है। ये 1600 मीटर दौड़ेंगे आपके 7 मिनट में, और ये 800 मीटर दौड़ेंगे 5 मिनट। बहुत ही नॉर्मल क्या कहते हैं, आपकी बहुत ही नॉर्मल आपका क्राइटेरिया रखा गया है, क्राइटेरिया रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी पीएसटी वगैरह है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए क्या 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 सारी चीजें। हाँ, यहाँ पे हाइट आ जाइए, हाइट बहुत जरूरी बच्चों के लिए हो जाती है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहां ध्यान दीजिए, मेल के लिए सबके लिए चाहे जर्नल हो, चाहे आपका ओबीसी हो, चाहे जर्नल हो, चाहे ओबीसी हो, और चाहे आपका एससी हो, इन 3 कास्ट में बेटा सेम हाइट लगती है 170 सेंटीमीटर की। 170 सेंटीमीटर की सेम हाइट लगती है। और फीमेल जो है इन तीनों में से जिस कैटेगरी की होंगी 157 सेंटीमीटर लगती हैं बेटा। जो है एससी की जो हमारे भाई और बहन हैं वो ध्यान दीजिए, उनमें छूट नहीं मिलती। बहुत लोग कहते हैं कि उनकी छूट मिलती है, उनकी छूट बिल्कुल भी नहीं मिलती है, उनकी छूट बिल्कुल नहीं मिलती। किसी भी हाइट में छूट नहीं मिलती है, हाइट में कोई भी छूट नहीं मिलती है। आपके पीएसटी में, आपको पीएसटी में सिर्फ और सिर्फ दौड़ है बेटा, और कुछ भी नहीं है। ना आपको लॉन्ग जंप करना है, ना हाई जंप करना है, ना आपको कुछ भी करना है, सिर्फ आपको दौड़ लगानी है। दौड़ लगाओ बस, इससे सिंपल आपकी पीएसटी कहीं नहीं होती बेटा। किसी भी राज्य की आप मान लीजिए, आपसे यूपी गवर्नमेंट की छोड़ दीजिए, और किसी भी राज्य पुलिस की टफ ही होती है। यहाँ पर सबसे सिंपल है, एकदम नॉर्मली रखा गया है आपको। तो क्यों रखा गया है? क्योंकि अब इतनी ज़्यादा पढ़ाई, इतनी ज़्यादा एजुकेशन, और इतना ज़्यादा क्या कहते हैं आपका कंपटीशन पढ़ाई में हो गया है कि जो बच्चे क्रैक करके एग्जाम जाते हैं वो दौड़ में तो बहुत कम ही छटते हैं बेटा। मैंने देखा है दौड़ में बच्चे बहुत कम छटते हैं आजकल, क्योंकि सब सोचता है कि मैं एक बार रिटर्न निकाल लिया तो दौड़ से तो ना छटूं, दौड़ से तो ना छटूं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइबल, एसटी के लिए छूट है बेटा। एसटी के लिए मेल आपका 162.5 है, और यहाँ पर फीमेल आपके 150 सेंटीमीटर पे आपके
हो जाती हैं। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे ट्राइबल की बात की गई है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपकी, आपके मणिपुर वगैरह जो अरुणाचल प्रदेश वगैरह के नॉर्थ ईस्ट जो हैं आपके, उनकी बात की गई है। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस बात की गई है। तो ये एसटी आप याद रखिएगा यहाँ पे हैं, और यहाँ पर आपके जो हैं जर्नल की मैरिड की बात होती है। थोड़ी सी हम अपनी स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं बेटा। आप इस बार जान रहे हैं कि कितनी मैरिड जा चुकी है, इस बार कितनी मैरिट आपकी ज़्यादा गई थी, इसलिए आप तैयारी जो करिए अपनी कम से कम 145 प्लस की तैयारी करिए 160 पे, क्योंकि बेटा क्या है कि अब आपका कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ रहा है। अच्छा, इतनी मैरिट क्यों ज़्यादा जाती है? मैरिट तो स्लो जाए, थोड़ा सा कम जाए, जैसे 125 पे ही मैरिट रुक जाए। इसका कारण क्या है कि एग्जामिनर जो है बार बार वही क्वेश्चंस बना रहा है, कोई क्वेश्चन में परिवर्तन नहीं कर रहा है। आपके योग्यता जो है हाई स्कूल योग्यता है आपकी, आप हाई स्कूल पास हो, आप सिर्फ 10th पास हो और आपकी एज 18 से 23 साल है, तो आप फॉर्म को भर सकते हो। हाई स्कूल का लेवल पेपर है, तो हाई स्कूल के बेटा लेवल को कितना बढ़ा दे बताओ? हाई स्कूल लेवल का पेपर है, हाई स्कूल पास वाला बच्चा बैठ रहा है। हाँ, तो सीनियर भी बच्चे बैठ रहे हैं, लेकिन जो मिनिमम कैटेगरी है वो हाई स्कूल की है ना। जो हाई स्कूल की जब मिनिमम कैटेगरी है तो कैसे, क्या कहते हैं, कैसे बहुत टफ एग्जाम बना ले। थोड़ा सा लेवल, हाँ सही है, थोड़ा सा लेवल अप करना चाहिए, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं इतनी ज़्यादा मेरिट देखकर। लेकिन डीमोटिवेट कुछ नहीं होना है। जब 46,000 बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं वो कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। अगर कोई भी व्यक्ति एक कर सकता है तो आप भी वही चीज़ें खा रहे हो। आपके माँ बाप भी उतना आपको प्यार कर रहे हैं, आपके अंदर भी वो योग्यता है कि अगर 46,000 बच्चे नौकरी पा सकते हैं या जो भी वैकेंसी आती है उतने बच्चे क्वालिफाइड कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। बस ठान लो बेटा, बस ठान लो, क्योंकि जिस दिन ठान लोगे उस दिन कर जाओगे, और ठानोगे नहीं, बैठे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। और आप 18 से 23 के कब हो जाओगे खुद को ही नहीं पता चलता बेटा। खुद को कहां से पता चलेगा? इसमें ही तो आपको सारी चीजें करनी हैं, इसमें तो आपको जिंदगी के मजे लेने हैं। लेकिन मजे थोड़े दिन बाद भी लिए जा सकते हैं, लेकिन कैरियर नहीं बनाया जा सकता बेटा, याद रखिएगा इस बात को मेरे। तो मैं एसएससी जीडी की स्ट्रेटजी पे थोड़ी सी बात करता हूं। कम से कम आप इतनी की टारगेट करिए, 20 में 20 मैथ हो गया, 20 रीजनिंग हो गई आपकी, 20 मैथ हो गया, 20 रीजनिंग हो गई, 20 आपके जीएस हो गए, और 20 आपके क्या कहते हैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश हो गई। हमारे सारे सब्जेक्ट के लगभग कुछ ना कुछ डेमो क्लासेस आप देख चुके हैं, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। आप विश्वास करके बेटा जुड़िएगा। हम लोग ऑफलाइन बैचेस में बहुत सारे सिलेक्शन दिए थे, ऑनलाइन में आए हैं, आप लोगों का विश्वास रहा और हमारी मेहनत रही, तो हम बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं करेंगे, और एग्जाम में क्वेश्चंस फंसेंगे ये मेरी गारंटी है। जितना पढ़ाएंगे वो आएगा, फर्जी चीजें नहीं पढ़ाएंगे। आज से हमारी एसएससी की क्लासेस शुरू होंगी, और सारे टीचर आपके अपने अपने इंट्रोडक्ट में आपको सारी बातें बताएंगे, और किस तरीके से वो तैयारी अपने अपने सब्जेक्ट की कराएंगे, उस पर भी वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी। अगर हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने परिवार को बढ़ाइए, क्योंकि जिससे कि आपके हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पहुंच सके। धन्यवाद बेटा। जय हिंद, जय भारत।